चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्या होगा अगर एलियन सच में धरती पे आ गए तो क्या क्या असर होगा हमारे धरती पे। यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या होगा अगर एलियन धरती पे आएंगे तो मानव जीवन पे इसके क्या परिणाम होंगे, उसके बाद मनुष्य जीवन कैसा होगा, यही चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। इसकी शुरुआत होती है कई करोड़ साल पहले। एलियन अक्सर करोड़ साल में धरती पे आके धरती का जीवन चेक करते हैं कि क्या क्या चल रहा है धरती पर, और एलियन ही वो जीव है जो हर करोड़ों साल में आके नए नए जीवों का निर्माण करते हैं धरती पे। एलियन ने ही धरती पर जीवन का निर्माण किया था। एलियन ही हैं जिन्होंने धरती पे करोड़ों साल पहले धरती से सभी डायनासोर जैसे खतरनाक जीवों का विनाश किया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि डायनासोर जैसे जीवों के वजह से नए प्रजातियों के जीवों का विकास हो नहीं पा रहा था। इसीलिए उन्होंने वही कुछ स्पेसिफिक जीवों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त किया, ताकि मनुष्य जात और बाकी नई नई प्रजातियों के जीवों को डायनासोर से कोई खतरा ना हो। आप यही सोचो कि सिर्फ एक एस्ट्रॉयड से कुछ स्पेसिफिक जीवों की प्रजातियां क्यों विलुप्त हो गई। रियल रीज़न बस एस्ट्रॉयड ही था या और कुछ। जैसे देखेंगे दूसरे जीव क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक और टर्टल्स भी डायनासोर के ज़माने के जीव है, तो इन्हें भी विलुप्त हो जाना चाहिए था। ये समझते हैं कि इनके पीछे एलियन का हाथ है और अभी वो वापस आ रहे हैं धरती को चेक करने के लिए कि क्या सभी जीव मिलकर रह रहे या नहीं, क्या किसी जीव से दूसरे जीव और धरती को कोई खतरा तो नहीं है। यही चेक करने के लिए धरती पे आ रहे हैं। एलियन का कंसेप्ट इतना फेमस है कि इस पर आपने कई तरीके की मूवीज़, एनिमेशन एंड कार्टून शो भी देखे होंगे, जिसमें एलियन को दिखाया गया है जो धरती पे आके धरती पर अटैक करते हैं। आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाली टॉप 5 मूवीज़ में से टॉप 4 मूवीज़ तो एलियन पर ही बेस है। और यही नहीं, अगर टॉप 100 में से भी देखेंगे तो भी 60 to 70% मूवीज़ ये एलियन बेस ही मिलेगी। पर सभी मूवीज़ में एलियन का डिज़ाइन डिफरेंट दिखाया गया है, और धरती पे ऐसा कोई बैंगन आ भी गया तो भी हमारे पास कोई सुपर हीरोज़ नहीं है जो ये बोले। पर एलियन का जो फेमस डिज़ाइन है वो वाइट स्किन कलर का, इंसानों जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने वाला, जिसकी नोज़ ईयर अलग है। तो अभी आप देख रहे होंगे इस टाइप के डिज़ाइन को ज़्यादा तो सच माना जाता है। अभी हम हमारा मेन टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम और एक तरीका देखेंगे, जिसमें एलियन एक से लेकर दूसरे गैलेक्सी पे जा रहे हैं और एक से लेकर दूसरे प्लेनेट की खोज कर रहे हैं। उन्हें एक ऐसे प्लेनेट की खोज है जिस पर वो अपनी बस्ती बना सके या वहाँ के जीवों पे एक्सपेरिमेंट कर सके। तो हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले जानेंगे क्यों एलियन धरती पे आएंगे ही क्यों, इन सब के पीछे उनके इरादे क्या होंगे। इसका जवाब बहुत आसान है, आप खुद से ही सोचो, इंसान भी क्यों धरती जैसे ग्रह और जीवन ढूंढ रहा है। आपको आंसर मिल गया होगा। पर इस सब के पीछे भी उनके भी कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे पहले हमने 2 रीज़न देख ही लिए हैं, जिसमें जो सबको सबसे ज़्यादा लगता है वो फेमस राय है कि उन्हें हम पे राज करना है, या उनकी ग्रह की हालत अभी ठीक नहीं है, या उनकी अभी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है और उनके भी सारे रिसोर्स अभी ख़त्म हो रहे हैं, जिससे अभी वो ऐसे नए ग्रह देख रहे हैं जहाँ वो अपनी बस्ती बना सके, जिसके लिए हमारा प्लैनेट एकदम सही है उनके लिए, जिसमें समुद्र, जंगल, पानी, ईंधन, ज़मीन, सूरज जैसे सारी चीज़ उनको बराबर मिल रही है। जैसे ही उनको इस ग्रह का पता चला तो उन्होंने अपने सभी UFO एलियन प्लेन को सिग्नल दिया और हमारे प्लैनेट की लोकेशन दी। और एलियन 3 रास्तों से धरती पे आ सकते हैं। वही 3 रास्ते हम देखेंगे कि क्या इन 3 प्रकार में से आ सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट वे है कि ब्लैक होल, क्योंकि हमारे पूरे गैलेक्सी में कई दूर दूर तक भी जीवन नहीं है और इतने लाइट्स ईयर दूर का डिस्टेंस सिर्फ जल्दी से पार होना है, तो ऐसा सोचते हैं कि एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया है। उसी में से दूसरे गैलेक्सी के सभी एलियन जहाज धरती की ओर आ रहे हैं। सेकेंड वे कि एलियन ये पहले से ही धरती पे चुपचाप खुद को छुपा के बैठे हैं, जो बॉडी शिफ्टिंग करके खुद को इंसानों के रूप लेते हैं और इंसानों के रूप में धरती पर घूम रहे हैं, जो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। थर्ड वे, जिसमें उनको पहले पता नहीं था, उन्होंने बहुत से गैलेक्सी देखने के बाद उन्हें ये पता चला, पर उनकी साइंस हमसे हज़ारों साल से भी ज़्यादा आगे है। इससे ही उन्होंने ये प्लैनेट खोज निकाला और लाखों लाइट ईयर क्रॉस करके आए हैं। अगर एलियन धरती पे आएंगे मतलब वो दूर किसी गैलेक्सी से आएंगे, क्योंकि हमारे आसपास के प्लैनेट क्या सोलर सिस्टम पे भी कोई जीवन नहीं है, तो इतने लाइट ईयर दूर से वो ट्रैवल करके धरती पे आ सकते हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज़्यादा आगे की हो सकती है।
तभी तो वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए होंगे। और एलियन धरती पे आए होंगे तो बिना किसी तैयारी के बिना आए तो नहीं होंगे। पहले तो उन्होंने धरती की स्टडी की होगी और धरती के जीवों की भी, कि धरती पे क्या क्या परिस्थितियां है, वो किससे सबसे ज़्यादा खतरा है, उनकी भी स्टडी की होगी जैसे कि हमारी। और इतने दूर से ट्रैवल कर सकते हैं तो वो अपने सेफ्टी और अटैक्स के लिए हथियार भी ला सकते हैं। और उनके हथियार इतने मॉडर्न हो सकते हैं कि हमारे ऑटोमिक बॉम्ब भी कुछ भी ना हो उनके सामने। उनमें और हमारे में नॉलेज का डिफरेंस बहुत हो सकता है। हमारे न्यूक्लियर वेपन भी उनके हज़ारों साल पीछे के हैं उनके लिए। उनके हथियार प्लेन हमसे कई हज़ारों साल आगे के फ्यूचर वाले होंगे, जिन्हें बनाने के लिए हमें अभी हज़ारों साल और लगेंगे। पर जब वो धरती पे आएंगे इंसानों के सिग्नल फॉलो करके, तो हमारी सभी गवर्नमेंट ने ऐसे सिचुएशन के लिए कुछ तैयारी की होगी। जहाँ तक हमें पता है, अगर पृथ्वी पर अचानक कोई एलियंस आ जाए तो इस ग्रह की किसी भी सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं होगी जिससे हम उन एलियन का स्वागत कर पाए। हम अपने आप से लड़ रहे हैं, पर एलियन से लड़ने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं होगी जिसमें एक्सपर्ट एलियन से संपर्क करके बात करने की कोशिश करेंगे। पर एलियन ने स्कूल में हमारी भाषा तो सीखी नहीं होगी। तो जो भी फर्स्ट इंसान होगा जो इनसे बात करने जाएगा, उसको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। इससे ही पता चल जाएगा कि एलियंस के इरादे अच्छे हैं या बुरे। हम यही दो पॉइंट व्यू से देखेंगे कि अगर एलियन अच्छे और बुरे निकलेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। अगर एलियन बुरे हुए तो वो इंसानों पे बिना बातचीत के बिना ही इंसानों पे तुरंत अटैक करेंगे। एलियन हर जगह तबाही करेंगे, हर सिटीज पे अटैक कर देंगे, इंसानों को किडनैप करके उन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंसानों के सभी रिसोर्सेस को छीन लेंगे, जगह जगह अटैक करके एरिया में कब्जा या तबाह कर देंगे। और अभी मुकाबला करने के लिए इंसानों को भारी पड़ जाएगा। इंसान आधुनिक हथियार का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अभी और कुछ रास्ता न होने की वजह से सभी सरकारें न्यूक्लियर वेपन एंड मिसाइल से ऑटोमिक हमला करना चालू हो गए। जगह जगह हायर लेवल के वॉर चालू हो गए। धरती पर हाहाकार मच गया। वॉर की वजह से धरती के जीवन पर इसका विपरीत परिणाम हो रहे हैं। वॉर की वजह से सब तबाह हो गया है। इंसानों को लगने वाली रोजमर्रा की सभी चीज़ें तेजी से खत्म होना चालू हो गई। सभी रिसोर्सेज भी कम होने चालू हो जाएंगे। और ऐसे ही धरती पे इंसान और एलियन के वॉर की वजह से थोड़े दिनों बाद धरती पर महाविनाश आके धरती का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। सभी जानवर भी इसमें विलुप्त हो जाएंगे और एलियन धरती को तबाह करके अभी दूसरे किसी और प्लैनेट की खोज के लिए निकल जाएंगे। अगर एलियन बुरे हुए तो ये सब असर होगा। पर क्या होगा एलियन अच्छे हो गए तो, और इंसानों को दोस्ती का हाथ बढ़ाए और शांति के मार्ग पे चले तो एलियन इंसानों की हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। नए नए रिसोर्स देंगे जिसमें इंसानों की लाइफ और भी अच्छी और इजी हो जाए। उनकी टेक्नोलॉजी से इंसानों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इंसानों को दूसरे एलियन से बचने के लिए कोई मॉडर्न सूट दे जिसमें वो लड़के खुद की रक्षा कर पाए, ऐसा फ्यूचर डेवलप आर्मर दे देंगे। इस तरीके के टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों के लिए न्यू प्लैनेट्स ढूंढेंगे जिसमें इंसानों को पॉपुलेशन और रिसोर्स कभी कभी ना आए, जिससे इंसानों की लाइफ और भी इजी हो जाए। ऐसे मॉडर्न सिटीज़ तैयार करके देंगे और प्लैनेट को बाहरी किसी खतरे से बचने के लिए शील्ड भी बना देंगे प्लैनेट की चारों ओर। पर यह तभी होगा जब एलियन अच्छे हुए तो। पर इसके बाद भी एलियन धरती पे आएंगे तो अपने साथ वो अपने ग्रह के वायरस को भी साथ में लेके आएंगे और वो वायरस भी उतना ही खतरनाक होगा, क्योंकि एडवांस एलियन को जो बीमार करके मार सकता है वो इंसानों को बड़े आराम से ही मार सकता है। आपने लास्ट 3 ईयर में देख ही लिया होगा कि वायरस ने पूरे वर्ल्ड की क्या हालत करके रख दी थी वो। तो ये वायरस भी सभी जीवों का विनाश का कारण हो सकता है। पर ये चीज़ एलियन के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। हमने यहाँ पे अच्छी और बुरी साइड दोनों देख ली है। पर आपको क्या लगता है कि इंसानों को एलियन को सिग्नल भेजने चाहिए है या नहीं? सिग्नल देके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? कुछ भी क्यों ना हो, हम एलियन को फर्स्ट मीटिंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। सो हमें इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। उन्हें हमें ढूंढने से पहले हमें उनको ढूंढना चाहिए। पर आपको क्या लगता है इस बारे में कि एलियन धरती पे आ जाए तो क्या असर पड़ेगा इंसानों पे और क्या असर पड़ेगा धरती के जीवन पर? आपकी राय बताना कमेंट्स में।